लास्ट वीडियो में हमने संचालन एक व्यवसाय क्यों है उसकी चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं संचालन के विविध स्तरों की। जब तक व्यवसाय इकाई का कद सीमित रहता है तब तक मालिक स्वयं ही इकाई के सभी कार्य कर लेता है, परंतु जैसे जैसे व्यवसाय इकाई का कद बढ़ता है वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या भी अधिक होती है और इकाई का विकास होता है। तब उच्च अधिकारी अथवा धंधे का मालिक स्वयं ही सभी कार्य को देख नहीं सकता और कर्मचारियों पर सीधे देखरेख नहीं कर सकता, इसलिए उसे अन्य कर्मचारियों पर ध्यान रखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ती है और वह अधिकारी सही ढंग से कार्य कर सके इसलिए उसे कुछ अधिकार भी सौंपने पड़ते हैं। अधिकार सौंपने के कारण संचालन के विविध स्तरों का उद्भव होता है। यह स्तर जितना अधिक होगा उतना ही खर्च भी अधिक होगा और उसे नियंत्रण करने में कठिनाई भी होगी, इसलिए हो सके उतने कम स्तर संचालन में रखने चाहिए। सामान्यतः संचालन के 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहला है उच्च स्तर जिसे टॉप लेवल बोलते हैं, दूसरा है मध्य स्तर जिसे मिडिल लेवल बोलते हैं और तीसरा है निम्न स्तर जिसे बॉटम लेवल के नाम से जाना जाता है। अब हम संचालन की आकृति की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार की है। संचालन की यह आकृति बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है 1 नंबर के रूप में कि संचालन के स्तरों की आकृति बनाइए। तब हमें इस प्रकार की आकृति तैयार करनी होगी। निम्न आकृति में संचालन के 3 विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर है उच्च स्तर, फिर मिडल में है मध्य स्तर और सबसे लास्ट में नीचे जो आता है वो निम्न स्तर है। उच्च स्तर के अंदर संचालन मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CEO यानी कि मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का समावेश होता है। यह स्तर में कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं वो मध्य स्तर को आदेश देते हैं कि उन्हें किस प्रकार का कार्य करना है। मध्य स्तर में विविध प्रकार के विभागीय अधिकारियों का समावेश होता है, जिसमें उत्पादन विभाग के लिए उत्पादन अधिकारी, क्रय विभाग के लिए क्रय अधिकारी, विक्रय विभाग के लिए विक्रय अधिकारी, कर्मचारी विभाग के लिए कर्मचारी अधिकारी और वित्त विभाग के लिए वित्तीय अधिकारी। इस प्रकार से उत्पादन अधिकारी, क्रय अधिकारी, विक्रय अधिकारी और वित्तीय अधिकारी, इन सभी के मध्य में विभागीय अधिकारी संकलन बनाए रखता है, जिसमें उत्पादन विभाग होता है, क्रय विभाग होता है, विक्रय विभाग होता है और वित्त विभाग होता है। विभागीय अधिकारियों का काम इन सभी के बीच में संकलन बनाने का होता है। फिर लास्ट में है निम्न स्तर, जिसमें निरीक्षक, जॉबर, फोरमैन और श्रमिकों का समावेश होता है। निम्न स्तर पर कार्य करने वाले निरीक्षक, जॉबर और फोरमैन यह मध्य स्तर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार से विविध स्तरों की रचना होती है: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। फिर से एक बार, उच्च स्तर में संचालन मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर का समावेश होता है, जो मध्य स्तर के अधिकारियों को आदेश देता है।
मध्य स्तर में उत्पादन अधिकारी, क्रय अधिकारी, विक्रय अधिकारी और वित्तीय अधिकारी का समावेश होता है, जो निम्न स्तर के कर्मचारियों को आदेश देता है। और निम्न स्तर में निरीक्षक, जॉबर और फोरमैन का समावेश होता है, मध्य स्तर के अधिकारियों के आदेश का पालन करता है। इस प्रकार से तीनों स्तरों की रचना होती है। अब हम प्रत्येक स्तर पर होने वाले कार्यों की चर्चा करेंगे कि उच्च स्तर का कार्य क्या है, मध्य स्तर का कार्य क्या है और निम्न स्तर का कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उच्च स्तर की कि उच्च स्तर के कार्य कौन कौन से हैं, जिसमें पहला कार्य है व्यावसायिक इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना। उच्च अधिकारी इकाई का मुख्य उद्देश्य कौन से रहेंगे और गौण उद्देश्य कौन से रहेंगे, यह निश्चित करने का कार्य करते हैं। उच्च स्तर का कार्य ट्रस्ट के रूप में भी होता है, यानी कि ट्रस्ट बनाने का भी होता है। उच्च स्तर में मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तथा उनके बीच में अधिकार और दायित्व का विभाजन भी किया जाता है। चौथा कार्य है कि इकाई के विविध विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाज पत्रों को स्वीकार करना। मध्य स्तर के जो विभागीय अधिकारी होते हैं वो अपने अलग अलग, जैसे कि उत्पादन विभाग था, विक्रय विभाग था, क्रय विभाग था, सभी लोग अपने अपने अंदाज पत्र तैयार करते हैं। इन अंदाज पत्र को स्वीकार करने का कार्य उच्च स्तर का होता है। पांचवा है कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना और इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्गों के हित की रक्षा करना। इकाई में जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन उच्च स्तर के अधिकारी करवाते हैं। और इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्ग, जैसे कि कर्मचारी, निवेशक, सरकार इत्यादियों के हित की रक्षा करना भी उच्च स्तर का कार्य है। उच्च स्तर दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय भी लेता है। संचालन संबंधी जटिल समस्याओं का अध्ययन करना और कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना। कई सारी समस्याएं व्यवसाय के अंदर आती हैं और इन समस्याओं का उच्च स्तर के लोग अध्ययन करते हैं और कानून को ध्यान में रखकर उनका समाधान भी करते हैं। फिर आठवां मुद्दा है व्यवसाय इकाई की अलग अलग योजनाओं का निर्माण करना, अमलीकरण करना और देखरेख का कार्य करना। उच्च स्तर के अधिकारी विविध विभागों की और अपने संपूर्ण इकाई की योजनाओं का निर्माण करते हैं और वो कार्य किस प्रकार से हो रहा है वह भी देखते हैं। नौवां मुद्दा है लाभ का विभाजन करना। डिविडेंड, आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग जैसे संबंधित कार्य भी उच्च स्तर के अधिकारी करते हैं। विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन करके उन्हें आवश्यक सूचना भी दी जाती है। इस प्रकार से उच्च अधिकारी विविध प्रकार के कार्य करते हैं। इसके अलावा वह मध्य स्तर को विविध प्रकार के कार्य करने का आदेश भी देते हैं। इस प्रकार से उच्च स्तर के ये 10 कार्य हैं। इन 10 कार्यों में से दोस्तों हमें कम से कम 6 कार्य याद रखने हैं, क्योंकि बोर्ड में कई बार 3 नंबर का प्रश्न आता है कि संचालन के उच्च स्तर के कार्य बताइए।
तो हमें कम से कम 6 मुद्दे याद होने ही चाहिए। दूसरी वस्तु कि संचालन के उच्च स्तर में विविध प्रकार के जनरल मैनेजर, सीईओ और मुख्य प्रबंधकारियों का समावेश होता है और यह स्तर सबसे ऊपर होने से इसे शिखर का स्तर भी कहते हैं। इस वीडियो में हमने संचालन के विविध स्तर देखे, जिसकी हमने आकृति भी देखी, जिसमें से हमने संचालन के उच्च स्तर के कार्य भी देखे। अब हम अगले वीडियो में संचालन के मध्य स्तर के कार्य कौन कौन से हैं और निम्न स्तर के कार्य कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।